अखिल भारतीय पासी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो जिंदाबाद। पासी समाज के आवाज को उठाने के लिए बना नया संगठन अखिल भारतीय पासी महासंघ। बिहार के दरभंगा से अखिल भारतीय पासी महासंघ के संगठन का शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता अमन कुमार ने अंकिता अल्ट्रासाउंड के ऊपर अललपट्टी ऑफिस में रखा, जिसमें नए संगठन की शुरुआत में सर्वसम्मति से श्री रामलखन महतो ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पद को संभाले एवं उन्होंने कहा कि मैं उन सभी पासी समाज का ऋणी हूं जो मुझे इस लायक समझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देखना चाहा। उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही ये भी कहा कि मैं उन सभी पासी समाज को विश्वास दिलाता हूं कि आए दिन पासी समाज पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने का भी काम करूंगा। साथ ही इस संगठन के बैनर तले मैं ऐलान करता हूं कि आयुक्त लेवल का भी घेराव 25 नवंबर को करूंगा, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित कई जिलों से पासी समाज को लहरियासराय पोलो फील्ड में भरकर सरकार को आह्वान करने का काम करेंगे, जिसमें पासी समाज पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाकर शराब के एक्ट से तारीख को अलग कर रहे, नहीं तो हर एक पासी समाज का हर एक वोट सरकार को गिराने का काम करेगा। वही मौके पर अखिल भारतीय पासी महासंघ के अमर कुमार, कृष्ण कुमार, रविशंकर महतो, मुकेश कुमार के साथ कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगभग 1.5 वर्षों से अखिल भारतीय पासी महासभा के बैनर तले पासी समाज के सम्मान में, उनके हित में पासी समाज पर जो लाया गया बिहार सरकार द्वारा काला कानून, उस कानून को वापस दिलवाने के लिए, तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त कराने के लिए हम लोग एज ए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोगों के बीच जाके बड़ी बड़ी आंदोलन किया। पिछले 16 तारीख को डिप्टी सीएम से मिलके डेलीगेट बना के मैंने वहां गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं पासी के तारीख का लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा पूरे बिहार में हजारों महिलाएं, हजारों विधवा, हजारों विकलांग दूसरे अपने समाज के दूसरे लोगों से तारी पैकारी लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका क्या होगा। हजारों ऐसे लोग हैं बिहार के अंदर जिनको 1 कट्ठा जमीन नहीं है, 2 दूर 5 दूर केवल रहने के लिए आवास है, जो इस तारी व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवा रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता हूं। तब हम लोगों ने पिछले सप्ताह डिसीजन लिया कि अब मुझे उनके नेतृत्व में नहीं काम करना है, क्योंकि इस मिथिलांचल के धरती पर कई जिला में स्वयं मैं काम करता हूं, स्वयं मैं जाके लोगों से मिलता हूं, तो क्यों नहीं सारे लोगों की राय आई हमारे साथियों का कि सर हमारा अपना बैनर हो, हमारा अपना संगठन हो। कल कार्यकारिणी का बैठक किया और उसमें अखिल भारतीय पासी महासंघ बिहार का नाम, बैनर का नाम दिया और जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों ने मुझे बनाया। मैं उन तमाम साथी का ऋणी हूं, मैं उनको हृदय की गहराई से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज अखिल भारतीय पासी महासभा के जिला अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में उनके आवास पे ये हमारी मीटिंग हो रही है और हमारी यहीं से संचालन पूरे बिहार में सारी गतिविधि इसी कार्यालय से होगी। और मैं इन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मुझ पर भरोसा किया, आपने जो मुझ पर विश्वास किया, मैं पासी समाज के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिहार के तमाम 38 जिले में मैं जाकर 3 महीने के अंदर बिहार के 38 जिला के जिला कमेटी को बनाकर और बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी कड़ी में 25 नवंबर को मैं आज घोषणा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दरभंगा कमिश्नरी को मैं घेरने का काम करेंगे, जिसमें दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के साथी को आमंत्रित करके और बिहार सरकार को 10,000 की भीड़ जुटा करके एक संदेश देंगे कि यह माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, आपसे मैंने डेलीगेट के रूप में आया था, आपने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए मैं आपको विरोध करने यहाँ आया हूं।
मेरा नाम राम लखन महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पासी महासंघ। अनुसूचित जाति के अंतर्गत बहुत सारे जातियां हैं। हम लोग पासी समुदाय से आते हैं जो एससी के अंतर्गत आती है। हम लोगों का हजारों वर्ष पुराना व्यवसाय तारी व्यवसाय है। इसी तारी व्यवसाय से हम लोग का परिवार गुजर बसर करता है और तारी बेच करके हमारे माता पिता या अन्य परिवार अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऊंचे मुकाम पर पहुंचाते हैं या अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी 2 सालों से, जब से बिहार सरकार 2016 से शराबबंदी कानून लागू किया, लेकिन अभी 2 सालों से तारी व्यवसाय को भी शराबबंदी कानून से जोड़ दिया गया। उसमें एक्साइज एक्ट लगा दिया गया 45A। उसके तहत आए दिन हम लोगों के परिवार के ऊपर, हम लोगों के माँ बहन के ऊपर जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। हमारे तारी उतारने वाले भाइयों को पग बंद करके जेल में ठूसा जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे समाज में काफी उबाल है और ये उबाल इतना अधिक है कि मरने मारने पर उतारू हो गया है। सैकड़ों लोग जेल के अंदर बंद है। इसी कड़ी में हम लोगों ने 9 मार्च को लगभग 2000 आदमी पोलो मैदान लहरियासराय में जुटाने का प्रयास किए और एक मैसेज दिए, बिहार सरकार को बताने का प्रयास किए कि हम लोगों को व्यवसाय जो बाप दादा पुरखा के जमाने से है, तारी व्यवसाय, अपना हुनर दिखा करके हमारे भाई, हमारे पिताजी या हमारे समाज के लोग तारी उतारते हैं पेड़ से, तार खजूर के पेड़ से, और अपनी दुकान पर बेचते हैं और बेच करके परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिससे हमारा रोजी रोटी का जरिया है। ये धंधा अगर आप बंद कर दीजिएगा तो हमारा ये लाखों परिवार बिहार में भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। इसलिए हम उनको पहली बार गुहार लगाए कि हमारे धंधा को एक्साइज एक्ट से, इस कानून से अलग करिए और हमको फ्री करिए, हमारे व्यवसाय को चलने दीजिए। लेकिन अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पिछले महीने 16 तारीख को एक डेलीगेट हम लोग पटना गए थे तेजस्वी से मिलने के लिए, उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक किसी तरह का उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मैसेज देते हैं, विचार करते हैं, जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन विचार करते हैं। लेकिन 1 महीना हो गया, रोज का रोज ये एक्साइज पुलिस और या स्थानीय पुलिस के द्वारा जो ये तंग तवा कि एक भी दिन नागा नहीं होता है, रोज का रोज ये कहीं ना कहीं 10-5 को पकड़ के लाता है, बंद कर देता है। तो हम आपसे कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों में ज्यादा रोष है, ज्यादा उबाल है। इसी के तहत हम लोगों ने विचार किया कि हम लोगों में नेता की कमी है। हमारा संपर्क राम लखन बाबू से हुआ, हमारा संपर्क अमर भैया से हुआ। हम लोग आपस में बैठे विचार किए कि अपनों क्यों नहीं हम लोगों का एक संगठन बनाया जाए और एक संगठन बना करके एक बड़ा आंदोलन किया जाए ताकि हम लोगों का रोजी रोजगार बच सके। इसी के तहत कृष्ण कुमार महतो है।